ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारा है, हमारे बाप का है और हमारे बाप का रहेगा, लेकिन आज सीए जैसा कानून लाकर खुले तौर पर डिक्टेटरशिप की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जो विदेशी गैर मुस्लिम है हम उन्हें नागरिकता देंगे। डिक्टेटरशिप किसे कह रहे हैं आप? आज देखो जो है एनआरसी और सीए जैसा कानून ला दिया गया और इस मुल्क को, इस देश को ये बताने से क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि ये देश सभी वर्गों का देश है। राहत इंदौरी ने कहा था कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सिर्फ मुसलमानों की नहीं, गरीबों की, मजलूमों की, ऐसे लोग जिनके साथ अन्याय हो रहा है, हर वर्ग के लोगों की आवाज कांग्रेस पार्टी उठा रही है। डिक्टेटरशिप के विरोध में अगर कोई खड़ा है तो कांग्रेस पार्टी है, और सिर्फ खड़ी नहीं है, पूरी ताकत के साथ खड़ी है। और कोई बात नहीं, ये पढ़े लिखे जाहिलों की वजह से आई। कांग्रेस आई थी जिस समय यहाँ पर एमआईएम आई, तो उस समय यहाँ जो कांग्रेस के लीडर्स थे उन लोगों ने जो है जनता को अपने पक्ष में नहीं ले पाए, जनता का जो भरोसा नहीं जीत पाए, और उसका जो है इफेक्ट ये मिला कि यहाँ पर एमआईएम भारी वोटों से जो कामयाब हुई। अगर उस वक्त जो लोग यहाँ पर कांग्रेस में थे वो आवाम के जो डिमांड है या आवाम के जो काम, अगर उस पर वो खड़े उतरते तो यहाँ पर एमआईएम कभी नहीं आती। लेकिन इस वक्त तो यहाँ पर एजाज बेग जिस तरह काम कर रहे हैं, अभी हालांकि यहाँ कांग्रेस सत्ता में नहीं है, ना ही एजाज बेग यहाँ कोई पद पर है, वो सिर्फ एक कांग्रेस के मालेगांव के अध्यक्ष है, लेकिन जिस तरह यहाँ पर वो काम मंजूर कर रहे हैं, अभी मैं समझता हूँ 10 से 15 करोड़ का काम 21 करोड़ के जो है भारी फंड से मालेगांव में जो है कांग्रेस पार्टी का काम हो रहा है। और अभी लोग जो है कांग्रेस पार्टी को ये नजर से देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है पूरे देश में जो हमारी आवाज को उठा सकती है। आवाज से कहते हैं कि हम ही लेता है, हम ही तो उठाते हैं आवाज मुसलमानों की, कोई नहीं उठाता। राहुल जी ने बोलते सिर्फ मुसलमानों की नहीं, गरीबों की, मजलूमों की, ऐसे लोग जिनके साथ अन्याय हो रहा है, हर वर्ग के लोगों की आवाज कांग्रेस पार्टी उठा रही है। डिक्टेटरशिप के विरोध में अगर कोई खड़ा है तो कांग्रेस पार्टी है, और सिर्फ खड़ी नहीं है, पूरी ताकत के साथ खड़ी है। डिक्टेटरशिप किसे कह रहे हैं आप? आज देखो जो है एनआरसी और सीए जैसा कानून ला दिया गया और इस मुल्क को, इस देश को ये बताने से क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि ये देश सभी वर्गों का देश है। राहत इंदौरी ने कहा था कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लेकिन अनवर जलालपुरी ने भी कहा था हमें गिला भी है, अनवर तो सिर्फ उनसे है जो लोग खौफ से हिंदुस्तान छोड़ गए। तो ये बताइए ना फिर। नहीं तो खुद से हिंदुस्तान छोड़ा गया, ठीक है, जिन लोगों ने छोड़ दिया वो छोड़ दिया। आज हम अगर हिंदुस्तान में है तो हम पूरे गर्व के साथ है, हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारा है, हमारे बाप का है और हमारे बाप का रहेगा। लेकिन आज सीए जैसा कानून लाकर खुले तौर पर डिक्टेटरशिप की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जो विदेशी गैर मुस्लिम है हम उन्हें नागरिकता देंगे, तो ये खुले तौर पर जो भेदभाव किया जा रहा है। हालांकि हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है, यहाँ पर भेदभाव नहीं है, यहाँ सब एक समान है, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। लेकिन इस डेमोक्रेसी को खत्म करने की बीजेपी कोशिश कर रही है, बल्कि खुले तौर पर जो है डिक्टेटरशिप की जा रही है, ऐलान किया जा रहा है। अच्छा, कई मुसलमानों का कहना है कि सीए से दिक्कत नहीं, दिक्कत है एनआरसी से। एनआरसी तो नहीं हो रहा, तो सीए लागू हो गया तो उसमें क्या है? अगर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से प्रताड़ित हुए लोग भारत में आकर के शरण लेते हैं और नागरिकता मिल जाती है, तो गलत क्या है? देखिए हिंदुस्तान नहीं, यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान में आप बताइए यहाँ के जो नागरिक है कितना उनको रोजगार मिला, यहाँ पर महंगाई कितनी कम हुई, यहाँ पर किसान क्यों खुदकुशी कर रहा है, यहाँ महंगाई बढ़ रही है। हिंदुस्तान के जो मसले हैं, जो समस्याएं हैं, वो दूर नहीं हो रही है। आप जो पहले में जो हिंदुस्तानी है पहले से, आप उनको रोजगार देने में असफल है, आप महंगाई दूर करने में सफल है, आप जो है आत्महत्या जो किसान कर रहे हैं उसे रोकने में सफल है। आप उस पर और दूसरे लोगों को हिंदुस्तान में ला रहे हैं, उनको कहां से आप रोजगार देंगे, उनकी समस्याओं को कैसे दूर करेंगे? तो इसमें तो ये होगा कि हिंदुस्तान की जो समस्याएं और बढ़ेंगी। वो ला नहीं रहे हैं, फिर वही बात है जो 2014 तक आ चुके थे उनकी बात है। तो वही लाना ही हुआ है ना, ये एक तरह से आप यानी उनको आप परमिशन दे रहे तो लाना ही हुआ है एक तरह से। तो जो इसमें क्या समस्याएं और बढ़ेंगी, इसमें हिंदुस्तान और पीछे होता जाएगा। आज पहले ही हमारा देश पीछे होता जा रहा है, आज तो आप कह रहे पीछे होता जा रहा है, वो कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनना है। नहीं, देखिए एक जो है G20 सम्मेलन हो जाने से कोई देश विश्व गुरु नहीं बन जाता है, और भारत एक ऐसा देश नहीं कि जिसमें भारत में G20 सम्मेलन हुआ। भारत से पहले जो है 18 देशों में, 18 कंट्रीज में जो है G20 सम्मेलन हुआ, तो क्या वो देश विश्व गुरु बन गए?